हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नेहा है। मैं आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ। मेरे पास है डाबर लाल तेल। ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है। इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है पेरेंट्स के मन में कि ये ऑयल बेबी के लिए सेफ़ है या नहीं। इस ऑयल को लगाने से कहीं बेबी का कलर डार्क तो नहीं हो जाता है? क्या हम इस ऑयल को हेड मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं? क्या हम इसको सर्दियों में लगा सकते हैं या फिर गर्मियों में लगा सकते हैं? और ये बेबी के ग्रोथ के लिए कितना अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं पेरेंट्स के मन में, जिसका मैं आपको आज आंसर देने वाली हूँ। ऑयल का यूज़ करने से बेबी की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत अच्छे से ग्रो करता है बेबी। बेबी की स्किन अच्छे से ग्लो करती है। बेबी की बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए विकास करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर उसकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, तो बच्चा अच्छे से चलेगा, बहुत जल्दी चलना सीखेगा और अच्छे से खड़ा हो पाएगा। अपनी एक्टिविटीज़ भी और वो सारी एक्टिविटीज़ भी जल्दी से कर पाएगा। तो ये ऑयल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल है। क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम इस ऑयल से बेबी की मसाज कर सकते हैं? क्या ये बेबी के लिए सेफ़ है? तो जिसका आंसर है ये बेबी के लिए पूरी तरह से सेफ़ है, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक है। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो बेबी के लिए सेफ़ ना हो। इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो हैं शंखपुष्पी, माशा, रतनजोत, कर्पूरा, सरला तिला एंड तिल का तेल। सारे इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक हैं। इसमें कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं है जिससे कि आपके बेबी को हार्म पहुंचेगा। तो ये बेबी के लिए पूरी तरह से सेफ़ है। आप इसको बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट बेबी पर नहीं होने वाला है। तो सेकंड जो डाउट आता है कि क्या हम इसको अपने बेबी के फेस पर भी लगा सकते हैं, फुल बॉडी पे मसाज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी मसाज ऑयल ही है। आप इसको फेस पे लगाइए, पूरी बॉडी पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है बच्चे के लिए। जो नेक्स्ट डाउट आता है कि क्या हम इससे बेबी के हेड पे मसाज कर सकते हैं? आप इसको हेड के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि ये इस पे लिखा गया है कि ये बॉडी मसाज ऑयल है। बालों के लिए नहीं बना है, सिर्फ बॉडी के लिए बना है। तो आप इसको बॉडी मसाज कीजिए, सर पे इसकी मसाज मत कीजिए। कुछ पेरेंट्स का डाउट होता है कि क्या इस ऑयल से बेबी का कलर डार्क हो जाता है? इससे बेबी का कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं होता है। आपकी बेबी का जो कलर है वही कलर रहेगा। तो आप बिल्कुल मत समझिए कि अगर आप इस ऑयल को यूज़ करेंगे तो क्या आपके बेबी का स्किन कलर डार्क हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, कुछ बेबी की स्किन सेंसिटिव होती है या फिर कुछ बेबी की स्किन अलग होती है, तो कई बार बेबी को सूट नहीं करता है, तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली ये सब बेबी को सूट करता है। कुछ हो सकते हैं बेबी जिनको सूट ना करे। तो आप कोई भी ऑयल, कोई भी नई चीज़ अगर बेबी को लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप उसका पहले टेस्ट कर लीजिए। आप बेबी के पैरों पे लगा के देख सकते हैं, 1-2 दिन लगा के देखिए, अगर उससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई दाने तो नहीं निकल रहे हैं, तब ही आप इस ऑयल से बेबी की फुल बॉडी की मसाज करिए। कु कुछ पेरेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि क्या हम इसे सिर्फ़ सर्दियों में लगा सकते हैं, गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मैंने ये तेल सिर्फ़ अपने बेबी के ऊपर सर्दियों में ही यूज़ करा है। इससे उसे कुछ भी एलर्जी या फिर उसकी स्किन में कोई डार्कनेस नहीं आई है। सर्दियों के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि इस तेल की जो तासीर है गर्म है। तो इस ऑयल को सर्दियों में यूज़ करेंगे तो इसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। आप इसको ठंडे मौसम में यूज़ कर सकते हैं। अगर बारिश हो गई है, मौसम ठंडा हो गया है, तो भी आप इस ऑयल को आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको पहले से टेस्ट करना है कि आपके बेबी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं उसके दाने तो नहीं निकल रहे हैं, कहीं उसको एलर्जी तो नहीं हो रही है ऑयल से। तो ही आप इसको गर्मियों में यूज़ करिए। वैसे आप इसको गर्मी में मत यूज़ करिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा गर्म ऑयल होता है। सर्दियों के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि मसाज तो हमें सर्दियों में भी करनी होती है, तो आप सर्दी के लिए रख सकते हैं इस ऑयल को, और आप गर्मी के लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल थोड़ा-सा ठंडा होता है। कोकोनट ऑयल से आप गर्मी में भी मसाज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ अब इस ऑयल के बेनिफिट्स की, तो आप इस ऑयल से बच्चों की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। यह तेल बच्चों को हड्डियों की जो बीमारी होती है रिकेट्स, उससे होने से बचाता है, क्योंकि जब ये बच्चों की हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत करता है, तो बेबी को रिकेट्स या फिर कोई भी हड्डी की बीमारी इतनी आसानी से नहीं होती है।
इससे बेबी का संपूर्ण विकास बहुत अच्छे से होता है, मेंटली और फिज़िकली बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनता है, बहुत जल्दी से चलना सीखता है। अगर इस ऑयल को हम डेली यूज़ करते हैं, दिन में 2 बार यूज़ करते हैं, अगर आप 1 बार भी यूज़ करते हैं तो भी इस ऑयल से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ये ऑयल अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना ऑयल है। ये हमारे दादी-नानी और हमारे पेरेंट्स भी, हमारी मम्मी भी इसी ऑयल से हमारी मसाज किया करती थी। तो ये कोई ऐसा नया ऑयल नहीं है कि जिसके बारे में हमें सोचना पड़े, बहुत ही अच्छा ऑयल है। कंपनी भी बहुत अच्छी है, डाबर कंपनी का है, रिलायबल ऑयल है। और इससे आपका बेबी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बेबी एक्टिव रहता है। और अगर एक और इसके बेनिफिट की बात करूँ तो इससे जब आप बेबी की मसाज करते हैं तो उसका स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा हो जाता है, उसको अच्छे से नींद आती है। तो इन शॉर्ट इससे बेबी को बहुत सारे फ़ायदे ही होने वाले हैं। बहुत अच्छा ऑयल है, इससे बेबी की फुल ग्रोथ होती है। तो अब हम आते हैं इस ऑयल को आपको इस्तेमाल कैसे करना है। आप इस ऑयल को अगर गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं, थोड़े नॉर्मल मौसम में यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको सर्दियों में यूज़ कर रहे थे तो आप इसको हल्का-सा गुनगुना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गरम मत करिए और गरम करके फिर ठंडा मत करिए, हल्का-सा गुनगुना कर दीजिए, वही इनफ है। लेकिन कोई भी ऑयल गरम करने से आप बेबी को डायरेक्ट मत लगाइए, पहले उसको खुद टच करके देखिए कि उसमें कितना गरम है। कहीं अगर आप बेबी को ऐसे ही लगा देंगे तो बेबी जल भी सकता है। तो आप इस ऑयल को सर्दियों में हल्का-सा गुनगुना करके लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इस ऑयल को यूज़ करते हैं अपने बेबी के ऊपर तो बेबी का कलर डार्क हो जाता है। इसमें ऑयल की कोई गलती नहीं है, आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, उसका फ़र्क पड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने बेबी के ऑयल से मसाज करने के बाद उसको धूप में लिटा देते हैं। तो अगर आप कोई भी ऑयल यूज़ करेंगे और आप बेबी को डायरेक्ट ऐसे धूप में लिटा देंगे, तो अगर अगर उसका डायरेक्टली सन उसके ऊपर पड़ेगा तो उसका कलर टैन हो सकता है। तो ये तो नॉर्मल है, अगर आप किसी भी ऑयल का यूज़ करने के बाद बेबी को धूप में लिटा देंगे उसको ऐसे खुली बॉडी से, तो किसी भी तेल को लगाने के बाद उसका कलर डार्क हो सकता है। तो बेबी का कलर जो डार्क होता है वो इस ऑयल से नहीं होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप उसको लगा के बेबी को उसको धूप में लिटा रहे हैं। लेकिन आपको बेबी को ऑयलिंग करने के बाद, मसाज करने के बाद धूप में नहीं लिटाना है। अगर आप धूप में नहीं लिटाएँगे तो बेबी का कलर डार्क नहीं होगा, आपका बेबी का कलर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये था डाबर लाल तेल का रिव्यू। ये पूरी तरह से सेफ़ है और बहुत अच्छा ऑयल है, आप बेझिझक इसको अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस ऑयल को सर्दियों में ही यूज़ करें। लेकिन अगर आप गर्मियों में भी यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया टेस्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि तेल को लगाने के बाद उसको धूप में डायरेक्टली नहीं लिटा देना है बेबी को और सर पे मसाज नहीं करनी है इस ऑयल से। तो ये ऑयल आपकी बेबी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलूँगी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।